सरकार भारत गणराज्य की राष्ट्रीय सत्ता है जो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की ओर से सत्ता का प्रयोग करती है। केंद्र सरकार की औपचारिक सीट नई दिल्ली में संसद भवन है, जो कानून बनाने और लोकतांत्रिक बहस का केंद्र है। भारत का संविधान शासन के 3 पिलर बनाता है: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। ये तीनों अलग अलग हैं, फिर भी आपस में जुड़े हुए हैं। विधायी शक्ति भारत की द्विसदनीय संसद, लोकसभा और राज्यसभा के पास है, जहां कानूनों पर बहस होती है और उन्हें लागू किया जाता है। यूनियन की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भारत के प्रेसिडेंट के पास है। अभी द्रौपदी मुर्मू हेड ऑफ स्टेट के तौर पर काम करती हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को सरकार का प्रमुख और केंद्रीय मंत्रिपरिषद नियुक्त करते हैं। कैबिनेट देश की मुख्य फैसला लेने वाली संस्था है। वेस्टमिंस्टर सिस्टम के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। सरकार तभी तक बनी रहती है जब तक उसे बहुमत का समर्थन हासिल होता है। हर 5 साल में आम चुनाव होते हैं। चुनाव के बाद राष्ट्रपति उस नेता को सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं जिसे बहुमत का भरोसा मिलने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। सबसे हालिया आम चुनाव 2024 में हुए थे। 2014 से केंद्र सरकार लोकसभा में सबसे बड़े गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस द्वारा बनाई गई है। न्यायिक शक्ति भारत के सुप्रीम कोर्ट में निहित है, जो संविधान का संरक्षक और कानून का अंतिम व्याख्याकार है। 1947 और 1950 के बीच भारत कॉमनवेल्थ का एक स्वशासित डोमिनियन था, जिसमें एक प्रधानमंत्री और एक गवर्नर जनरल क्राउन का प्रतिनिधित्व करते थे। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, जिससे भारत एक संप्रभु गणराज्य बन गया और एक चुने हुए राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख बने। संवैधानिक मूल्यों पर आधारित और लोकतांत्रिक चुनाव से बनी भारत सरकार लगातार विकसित हो रही है, जो 1 अरब से ज्यादा नागरिकों वाले देश की सेवा कर रही है। अहिंसा स्थल। दिल्ली के मेहरौली की हरियाली के बीच अहिंसा स्थल मौजूद है। यह एक शांत जैन तीर्थ स्थल है, जो अहिंसा के शाश्वत सिद्धांत को समर्पित है। अपने नाम के मुताबिक अहिंसा स्थल शांति, संयम और आध्यात्मिक चिंतन को दर्शाता है। ये ऐसे मूल्य हैं जो जैन दर्शन के लिए बहुत जरूरी हैं। जैन धर्म में मन, वचन और कर्म से अहिंसा सबसे बड़ा नैतिक गुण है और आध्यात्मिक मुक्ति का आधार है। यह जगह महावीर को समर्पित है, जो मौजूदा ब्रह्मांडीय चक्र के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। जैन मान्यता के अनुसार ब्रह्मांड समय के चक्रों से गुजरता है, जिसमें अवसर्पिणी काल में अच्छाई कम होती जाती है और उत्सर्पिणी काल में अच्छाई फिर से बढ़ती है। अहिंसा स्थल का मुख्य आकर्षण भगवान महावीर की 14 फुट ऊंची शानदार मूर्ति है, जो पद्मासन यानी ध्यान की कमल मुद्रा में बैठे हुए हैं। दोनों तरफ 2 शानदार पत्थर के शेर पहरा दे रहे हैं, जो ताकत, सतर्कता और आध्यात्मिक अधिकार के प्रतीक हैं। मूर्ति के चारों ओर पत्थर की वास्तुकला और मूर्तिकला की बारीकियां बेहतरीन कारीगरी और शांत गरिमा को दर्शाती हैं। चारों ओर हरी भरी हरियाली से घिरा अहिंसा स्थल न सिर्फ आध्यात्मिक महत्व रखता है, बल्कि शहर के अंदर शांति का एक अनोखा एहसास भी देता है। जैसे जैसे विजिटर कॉम्प्लेक्स में घूमते हैं, उन्हें श्लोक और छोटी कविताएं मिलती हैं, जो भगवान महावीर की करुणा, संयम और आत्म अनुशासन की शिक्षाओं की याद दिलाती हैं। यहाँ पत्थरों और शांति के बीच अहिंसा स्थल हर विजिटर को रुकने और अहिंसा के रास्ते पर चलने वाली जिंदगी के बारे में सोचने के लिए आमंत्रित करता है।
अहिंसा स्थल सिर्फ एक स्मारक नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा संदेश है जो कालातीत, शांत और बहुत ज्यादा मानवीय है। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर यमुना नदी के किनारे दिल्ली और नोएडा की सीमा के पास स्वामी नारायण अक्षरधाम खड़ा है, जो हिंदू धर्म, कला और शाश्वत ज्ञान का एक भव्य उत्सव है। योगी जी महाराज से प्रेरित होकर और प्रमुख स्वामी महाराज द्वारा बनाया गया अक्षरधाम BAPS द्वारा भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की एक जीवंत अभिव्यक्ति के रूप में बनाया गया था। अक्षरधाम का उद्घाटन 6 नवंबर 2005 को APJ अब्दुल कलाम और मनमोहन सिंह सहित राष्ट्रीय नेताओं की मौजूदगी में किया गया था। इस कॉम्प्लेक्स के बीच में अक्षरधाम मंदिर है, जो 43 मीटर ऊंचा, 96 मीटर चौड़ा और 109 मीटर लंबा है, जिसे वास्तु और पंचरात्र शास्त्रों के अनुसार बनाया गया है। राजस्थानी गुलाबी बलुआ पत्थर और इटालियन कैरारा मार्बल से बना यह मंदिर प्राचीन शिल्प शास्त्रों का पालन करता है। इसे बिना स्टील या कंक्रीट के बनाया गया है और यह मारू गुर्जर शैली से प्रेरित है। यह मंदिर 234 बारीकी से तराशे गए खंभों, 9 गुंबदों और भक्ति और सद्भाव की कहानियां सुनाने वाली हजारों मूर्तियों से सजा हुआ है। इसके बेस में गजेंद्र पीठ है। यह 148 असली साइज के हाथियों का एक मजबूत चबूतरा है, जिनका कुल वजन लगभग 3000 टन है। सेंट्रल गुंबद के नीचे स्वामी नारायण की 3.4 मीटर ऊंची मूर्ति अभय मुद्रा में बैठी है, जिसके चारों ओर गुरुओं की वंशावली है और हर मूर्ति पवित्र पंचधातु से बनी है। मंदिर में सीताराम, राधा कृष्ण, शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण की प्रतिष्ठित मूर्तियां भी हैं। सहजानंद दर्शन अहिंसा, नैतिकता, पारिवारिक सद्भाव और भक्ति के मूल्यों को दर्शाने वाले इमर्सिव डायोरमा के जरिए स्वामी नारायण की शिक्षाओं को जीवंत करता है। नीलकंठ दर्शन थिएटर में दिल्ली की पहली बड़े आयामों की स्क्रीन है, जिसमें नीलकंठ यात्रा दिखाई जाती है। यह स्वामी नारायण की 7 साल की तीर्थ यात्रा की एक सिनेमैटिक कहानी है। संस्कृति विहार आगंतुकों को भारत की प्राचीन सभ्यता की 12 मिनट की नाव यात्रा पर ले जाता है, जिसमें जीवन के आकार की आकृतियों और रोबोटिक्स का उपयोग किया जाता है। यज्ञ पुरुष कुंड, जो भारत का सबसे बड़ा बावड़ी है, वहां के ना उपनिषद से प्रेरित 24 मिनट का मल्टीमीडिया फाउंटेन शो होता है। भारत उपवन यानी भारत का बगीचा में भारत की संस्कृति, आजादी और नैतिक शक्ति में योगदान देने वालों को सम्मानित करने वाली कांस्य मूर्तियां हैं। 2007 में अक्षरधाम को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने उस समय दुनिया के सबसे बड़े व्यापक हिंदू मंदिर परिसर के रूप में मान्यता दी थी। स्वामी नारायण अक्षरधाम सिर्फ एक स्मारक नहीं है, यह भक्ति, संस्कृति और शाश्वत मूल्यों की एक यात्रा है। लोटस टेम्पल नई दिल्ली के बीचों बीच लोटस टेम्पल है। यह एक बहाई पूजा स्थल है जो अपनी शांत सुंदरता और कमल से प्रेरित आकार के लिए दुनिया भर में मशहूर है। 1986 में बना लोटस टेम्पल सभी धर्मों, देशों या मान्यताओं के लोगों के लिए खुला है, जो इंसानियत की एकता के बहाय सिद्धांत को दिखाता है। इस मंदिर को ईरानी आर्किटेक्ट फरीबोर्ज साहबा ने डिजाइन किया था, जिन्होंने कमल से प्रेरित एक स्ट्रक्चर की कल्पना की थी, जो पवित्रता, आध्यात्मिकता और ज्ञान का प्रतीक है। बहाई धर्म ग्रंथों के अनुसार सभी पूजा स्थल 9 तरफा और गोल होने चाहिए। यह सिद्धांत अब्दुल बहा ने बताया था। यहाँ 27 संगमरमर की पंखुड़ियां 9 तरफ बनाती हैं, जिनमें से
हर एक दुनिया की ओर खुलती है। इसकी नींव 1977 में रूहिए खानुम ने रखी थी और दिसंबर 1986 में मंदिर का उद्घाटन किया गया था। यह विजन से हकीकत बनने तक का 10 साल का सफर था। यह स्ट्रक्चर ग्रीस के माउंट पेंटेली के सफेद मार्बल से बना है, वही मार्बल जो पुराने क्लासिकल स्मारकों में इस्तेमाल किया गया था। इसकी इंजीनियरिंग ब्रिटिश फर्म फ्लिंट एंड नील ने की थी और कंस्ट्रक्शन लार्सन एंड टुब्रो ने किया था। इसके बीच में एक ऊंचा सेंट्रल हॉल है जो 34 मीटर से भी ऊंचा है, जिसमें 1300 लोग चुपचाप प्रार्थना और मनन कर सकते हैं। मूर्तियों, उपदेशों या रीति रिवाजों से मुक्त यह जगह सोच विचार को बुलाती है, जहां शांति खुद पूजा का एक रूप बन जाती है। मंदिर के चारों ओर 9 रिफ्लेक्टिंग पूल और हरे भरे बगीचे हैं, जो इसकी शांति और सिंबॉलिक पवित्रता को बढ़ाते हैं। भारतीय परंपराओं में पूजनीय कमल एकता और श्रेष्ठता का प्रतीक है, जिससे यह मंदिर सांस्कृतिक रूप से जुड़ा हुआ और सभी का स्वागत करने वाला बनता है। लोटस टेम्पल को आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस अवार्ड से लेकर 20वीं सदी का ताजमहल कहे जाने तक दुनिया भर में तारीफ मिली है। एक आर्किटेक्चरल चमत्कार से कहीं ज्यादा लोटस टेम्पल मेलजोल का जीता जागता प्रतीक है, जहां अलग अलग धर्म मिलते हैं और इंसानियत शांति से मिलती है। संगमरमर का कमल एकता की भावना में हमेशा खिलता रहता है। हमें उम्मीद है कि आप सभी को दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारक का यह 17वां एपिसोड पसंद आया होगा। आपका मित्र रविंद्र कुमार गुप्ता, RKG।